हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं इफ्तिखार और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का चैप्टर नंबर 7 ओ सदा नीरा। इसका हम लोग जो है आज निचोड़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। कल की लाइव में मैंने बात किया था कि सुबह 7 बजे हम चैप्टर नंबर 10 जूठन का लाइव चलाएंगे, लेकिन मैं देखा था कि चैप्टर नंबर 7 अपलोड नहीं है, चैप्टर नंबर 7 की वीडियो नहीं है। तो क्यों ना मैं चैप्टर नंबर 7 को पहले कंप्लीट कर लेता हूं, उसके बाद में कल आपका चैप्टर नंबर 10 की वीडियो आएगी। तो आप आज इस चैप्टर को देख लो। ओ सदा नीरा से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बगल में बने बेल आइकन को दबा करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो पहले नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये है हमारा सबसे पहला नंबर सवाल। आई होप कि आपकी स्क्रीन पर पूरा क्लियर दिख रहा होगा। 360 पे कर लो, बहुत एचडी में दिखेगा, एचडी में। ठीक है, पहला नंबर सवाल कहते हैं बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी। 1 मिनट, किसने लिखी। ठीक है, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन राइट होगा, जगदीश चंद्र माथुर, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं आपको बताने के लिए भूल गया। सबसे पहले आप ये जान लो, ये जो हमारा जो चैप्टर है ओ सदा नीरा, इनके लिखने वाले कौन है। इनके लिखने वाले हैं जगदीश चंद्र माथुर। तो आपको जो है ये याद रखना है। चलिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं, इसको मैं थोड़ा सा इधर घसकाता हूँ और क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। ये इसमें चारों ऑप्शन में से बताना है जगदीश चंद्र माथुर की रचना कौन सी है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन राइट होगा, ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा के लिखने वाले कौन है, जगदीश चंद्र माथुर, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। 3 नंबर सवाल देखिए, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है। ओ सदा नीरा जो है मतलब ये क्या है, ये किस विद्या के अंतर्गत आता है। इस टाइप में घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यह है निबंध, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा, ए ऑप्शन। अच्छा, इस वीडियो को आगे बढ़ाने पहले, यानी कि आगे क्वेश्चन बढ़ने से पहले मैं आपको एक टारगेट देता हूं। इस वीडियो का लाइक का टारगेट मैं रखता हूं आपके सामने 200 लाइक का। जितने भी बंदे देख रहे हो 200 लाइक कंप्लीट कर दो। और आप डेली मॉर्निंग में 7 बजे उठ के आप इस वीडियो को देखो। सुबह में 7 बजे और शाम 7 बजे लाइव क्लास चलती है। डेली क्लास में आया करो, क्योंकि इससे आपका रिवीजन और आपका चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर होता है। फटाफट से 200 लाइक कंप्लीट कर लो आप लोग। ठीक है, चौथा नंबर सवाल देखिए, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। चौथा नंबर सवाल कहते हैं जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे। ठीक है, ये जो जगदीश चंद्र माथुर थे, ये मूलतः क्या थे। ऑप्शन देखिए, निबंधकार, कहानीकार, नाटककार या उपन्यासकार। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, नाटककार थे। क्या थे, नाटककार थे। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर सवाल देखिए, ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है। ये जो ओ सदा नीरा है, ये बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंपारण, यानी कि इस क्वेश्चन का, यानी कि चंपारण क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है ओ सदा नीरा निबंध है। और सबसे पहले ओ सदा नीरा कौन है, ये निबंध है, और इसके लिखने वाले कौन है, जगदीश चंद्र माथुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर सवाल कहते हैं चंपारण क्षेत्र में बाढ़ आने का मुख्य कारण आपको क्या है। ठीक है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है। जंगलों की कटना या नदियों की अधिकता, या नदियों की तीव्रता, धारा, या इनमें से कोई नहीं। तो चंपारण क्षेत्र में जो बाढ़ आने का जो मुख्य कारण है, ये हमारा है जंगलों का कटना। देख रहे हैं जंगल बहुत सारे कट रहे हैं। ठीक है, और उसके जो पेड़ का जो कटान होता है उससे क्या क्या नहीं बन रहा है। ठीक है, तो आज के ज़माना में, आज का जो डेट है ना, इस समय जंगल में जो पेड़ है ना बहुत कट रहे हैं। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
7 नंबर सवाल कहते हैं माथुर जी यानी कि जगदीश चंद्र माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे? किस राज्य के वो शिक्षा सचिव थे? ओके, ऑप्शन देखिए, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। 7 का हमारा ए ऑप्शन राइट होगा, मध्य प्रदेश के शिक्षा सचिव में नियुक्त हुए थे, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। 8वां नंबर सवाल कहता है 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासक था? 12वीं सदी के बताना है लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासक था? तो ये था कर्नट वंश का शासक था। कर्नाट वंश होगा, सॉरी यहाँ पर टाइप में मिस्टेक होगा, कर्नाट वंश का शासक था। डी ऑप्शन राइट होगा। ओके, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए। ओके, 9 नंबर सवाल कहते हैं अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया? अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया? ऑप्शन दलहन, नील, गेहूं, तिलहन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नील की खेती का विस्तार किया था अंग्रेज ठेकेदारों ने, यानी बी ऑप्शन राइट होगा। 10 नंबर सवाल देखिए, राजा हरि सिंह देव को गियासउद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ता है? ठीक है, यानी कि राजा हरिसेन को देव गियासउद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ता है? ऑप्शन 1225, 1250, 1325 और 1350। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1325 ईस्वी में गियासउद्दीन का सामना करना पड़ता है, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, ओके और छोटा, बस इतना, मतलब काफ़ी इतना, ठीक है। क्वेश्चन कहते हैं धांगड़ों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया? धांगड़ों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया? तो ये 18वीं शताब्दी के अंत में लाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन कहता है पुंडलिक जी कौन थे? गांव का मुखिया या शिक्षक या चिकित्सक या राजनीतिक नेता? तो पुंडलिक जी जो थे ये थे हमारा शिक्षक, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी नाटक जगदीश चंद्र माथुर की है? तो सबसे पहले आप यहाँ पे याद रखो, ये जो ओ सदा नीरा है, ओ सदा नीरा ये है क्या? तो ओ सदा नीरा जो है ये है निबंध, ठीक है, ये आप दिमाग में हटा लो, ओ सदा नीरा जो है निबंध है। और यहाँ जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है नाटक, तो इनमें से जो हमारा जो नाटक होगा जगदीश चंद्र माथुर का, ये हो जाएगा हमारा जी ऑप्शन नंबर, यहाँ पर नाटक पूछ रहा ना, तो नाटक हो जाएगा हमारा यहाँ पर सी, कोणार्क। क्या होगा? कोणार्क, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी उपाधि जगदीश चंद्र माथुर जी को मिला था? यानी कि कौन सी उपाधि जो है जगदीश चंद्र माथुर को मिला था? तो विद्या कामिनी, ठीक है, विद्या कामिनी ये मतलब उपाधि मिला था, टाइटल मिला था किसको? 1 मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, तो यहाँ पर मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओके, विद्या वारिधि। ओके, बी ऑप्शन राइट होगा। ओके, क्या होगा? बी ऑप्शन राइट होगा। चलिए, जो गलत होगा वो मैं वीडियो के बीच में ही बताऊंगा, टेंशन मत लेना। माथुर जी को भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिले? यानी कि भितिहरवा गांव है या कुछ भी हो, वहाँ पहुंचने पर कौन मिले उसको? गांधी जी, गोखले जी, पुंडलिक जी या इनमें से कोई नहीं। 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुंडलिक जी मिले, सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पुंडलिक जी ने निर्भकता किसने सीखी? है ना, पुंडलिक जी ने निर्भकता जो है किससे सीखी? किससे बताना है आपको? गोखले जी से, गांधी जी से या कृपलानी जी से या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो सीखे थे, ये सीखे थे हमारा गांधी जी से। पुंडलिक जी जो है निर्भकता जो सीखे थे ये किससे सीखे थे? तो गांधी जी से। बी ऑप्शन राइट होगा, बी ऑप्शन। ओके, 17 नंबर सवाल देखिए, कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा? कर्नाट वंश के जो राजा थे उसका मुकाबला जो है किससे मुकाबला करना पड़ा? गियासउद्दीन से, यानी हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। ओके, थोड़ा आप लोग फास्ट में आंसर दो और समझो ध्यान से। 18 नंबर सवाल कहते हैं, चंपारण में धांगड़ कहाँ आए हैं? कहाँ से आए हैं मतलब, ठीक है। तो चंपारण में जो धांगड़ है ये आए थे हमारा, ऑप्शन देखिए, रांची, जमशेदपुर,
और छोटा नगर और आंध्र प्रदेश। 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छोटा नगर। ठीक है, क्या होगा, छोटा नगर होगा। अगला क्वेश्चन, गांधी जी चंपारण में कब आए थे? तो गांधी जी जो है चंपारण में आए थे अप्रैल 1917 ईस्वी को, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, तिनकठिया प्रथा का संबंध, तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे है? ईख से, तंबाकू से, मसाला से या नील से? तिनकठिया प्रथा का संबंध है नील से, डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, पंडई नदी कहाँ तक जाती है? पंडई नदी जो है ये बताना है, तो ये कहाँ तक जाती है? ऑप्शन भिगना थेरी तक, या बगहा, या रामनगर, या भितिहरवा? ए ऑप्शन राइट होगा, यानी कि भिगना थेरी तक जाती है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन, बराज कहाँ बन रहता है? मतलब यहाँ जो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि बराज जो है कहाँ बन रहा था? बेलगांव में, भितिहरवा में, या अमोलवा में, या भैंसा लोतन में? तो यहाँ पर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भितिहरवा में बन रहा था बराज। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर सवाल कहता है, अम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? मतलब ये बताना है कि जो अमरपाली जी थे उन्होंने तथागत को क्या सौंपा। ऑप्शन देखिए, हमारा 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आम्रवन। ठीक है, क्या होगा, आम्रवन होगा। ओके, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर सवाल, मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी? मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी? शरण मतलब समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एक महुए के पेड़ के नीचे। मतलब शरण मतलब क्या होता है, आराम करना, ठीक है, बैठ कर आराम करना थोड़ी देर। तो एक महुए की पेड़ के नीचे जो है शरण दी थी। अगला क्वेश्चन, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 ईस्वी को, ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण क्या है? वैशाली महोत्सव का बीजारोपण जो है ये है हमारा जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है, यानी कि 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण क्या है, ठीक है, यानी कि क्या, तो जगदीश चंद्र माथुर ने किया है, ठीक है, किया है। समझो ध्यान से, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया, किसने किया? जगदीश चंद्र माथुर ने किया। क्वेश्चन अच्छा समझना, कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? कौन सी कृति जो है जगदीश चंद्र माथुर जी की नहीं है? तो ये चारों ऑप्शन में से जो हमारा कृति है वो है हमारा रेशमी टाई, ये माथुर जी की कृति नहीं है। अगला क्वेश्चन, कौन सी माथुर जी की है, यानी कि कौन सी कृति बताना है कि ये माथुर जी की है? तो ये जो भोर का तारा बहुत विविध क्वेश्चन है, भोर का तारा जो है ये माथुर जी की है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते क्षण किस साहित्यिक विद्या की कृति है? बोलते क्षण किस साहित्यिक विद्या की कृति है? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 29 का ए, 29 का क्या होगा, ए, निबंध। ओ सदा नीरा क्या है? तो ओ सदा नीरा एक निबंध है। जिसके लेखक कौन है? तो हमारा जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? 16 जुलाई 1917 ईस्वी को। गांधी जी चंपारण में कब आए थे? तो अप्रैल 1917 को। ये आपको याद रखना है। तिनकाठिया प्रथा का संबंध किससे था? नील से था। ये एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 30 नंबर सवाल देखिए, ओ सदा नीरा किसको निर्मित बनाकर लिखा गया? 1 मिनट। ओ सदा नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया? किसको निमित्त बनाकर लिखा गया? तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट होगा, गंडक को। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, थारन किस शब्द से विकसित है? थारन जो है ये किस शब्द से विकसित है? तो ये थार से है, बी ऑप्शन राइट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर सवाल कहता है, बिहार के सुप्रसिद्ध संस्कृत उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? तो वैशाली महोत्सव का बीजारोपण जगदीश चंद्र माथुर ने किया था, सी ऑप्शन राइट होगा। ओके, चलिए, और बिहार के रहने वाले थे। ओ मेरे सपने क्या है? ओ मेरे सपने क्या है? उपन्यास, कहानी, खंड काव्य या नाटक? ओ मेरे सपने जो है ये है नाटक, यानी कि डी ऑप्शन राइट होगा। एक बार मन में बोलो, ओ मेरे सपने, तो क्या होता है? नाटक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ?
गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ? 2000 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले, 3000 वर्ष पहले और 500 वर्ष पहले। तो यहाँ पर हमारा जो 34 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन राइट होगा, 2500 वर्ष पहले। ठीक है, यानी कि हमारा बी ऑप्शन राइट होगा, 2500 वर्ष पहले। ठीक है, चलिए, राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ता है? देखो क्वेश्चन 3 बार घुमा के पूछा है। आप जान रहे गयासुद्दीन तुगलक का सामना करना पड़ता है। ये सामना कब करना पड़ता है? तो ये करना पड़ता है 1325 में। तो ये भी आपको याद रखना है। ओ सदा नीरा के नाटककार कौन है? ओ सदा नीरा के नाटककार है जगदीश चंद्र माथुर, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट, ए ऑप्शन राइट होगा, ए ऑप्शन। कोणार्क के नाटककार कौन है भाई? कोणार्क के नाटककार कौन है? तो इसका भी कोणार्क का नाटककार जो है जगदीश चंद्र माथुर। 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। गलत मत करना एग्जाम में, हो सके तो एक बार अच्छे से रिवीजन कर लो। एक तस्वीरें के रचनाकार कौन है? एक तस्वीरें के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो 38 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जगदीश चंद्र माथुर नहीं है इसमें। देखो 10 तस्वीरें के जो रचनाकार है ना वो है जगदीश चंद्र माथुर, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई में लिख लो, कोई नहीं। मतलब मैं इसका आंसर बता दिया हूँ, जगदीश चंद्र माथुर। तो आई होप कि और देख लेते हैं क्वेश्चन है और नहीं है। तो आई होप कि आपको ये आज की वीडियो इंपॉर्टेंट लगी होगी, क्योंकि वीडियो 16 मिनट की बन चुकी है। इसमें हम लोग टोटल 38 निचोड़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर 10 चैप्टर आएगा जूठन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि रिवीजन में ही डिवीज़न है। ओके एवरीवन, मैं मिलता हूँ। डेट्स ऑल, थैंक यू, बाय।